कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। ਸੁਚ ਦੀ ਮੰਗ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਪ੍ਰਾਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਝੂਠ ਮਹਿਲ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ। मैले बर्तन, मैले कपड़े, झूठे कपड़े, मैला मकान, मैला स्थान, गरज के मैला कुछ भी चंगा नहीं लगता। काबले दीद ना होवे, लाजमी है मैला होवेगा, झूठा होवेगा। मनुख दे प्राण सुच दी मंग करदे न। सुच चंगी लगदी है, पवित्रता चंगी लगदी है। हजरत ईसा ईश्वरी बंदगी तो बाद सफाई नूं, पवित्रता नूं, सुच नूं दूजा दर्जा देंदे ने। यही कारण है कि क्रिश्चन दुनिया विच, पश्चिमी दुनिया विच सुच ते सफाई ते बड़ा जोर है। इस विच उन्होंने कामयाबी भी काफ़ी हासिल की थी। घर साफ सुथरे, सड़कां साफ सुथरियां, घर दा साजो समान सब साफ सुथरा रखना, इस दे उत्ते बहुत वड्डा जोर, बहुत वड्डा जोर है। किधरे किधरे ते सड़क ते कागज दा टुकड़ा सुटना, कोई गंदगी सुटनी बड़ा भारी जुर्म है और बहुत तगड़े वड्डे जुर्माने ने। इस तो एक गल स्पष्ट हो जाती है, सारे ही मनुख महल पसंद नहीं करते, झूठ पसंद नहीं करते। एक गल वखरी है कि बहुत सारे नूं आलस करके, कलिदरी करके, मजबूरी करके महल दे च रहना पैंदा है, झूठ दे च ऐसा देखण नूं अक्सर मिलता है। बैरूनी गंदगी दी छाप किसी हद तक गरीब मुल्कां विच ते बहुत ज्यादा मिलती है। झोंपड़ियां मैलियां, और इन्हां मैलियां झोंपड़ियां जिस रहण वाले मैले बदन, मैले कपड़े और मैला सारे दा सारा सजो समान। गरीब तो गरीब, निर्धन तो निर्धन मनुख भी यूरोप दे बैरूनी रहन सहन साफ सुथरा रखदा है। यही कारण है कि बाहर दी सफाई मनुख नूं प्रभावित करती है, प्रभावित करती है। और मनुख सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी है। मनुख दी एक बाहर दी दुनिया है, मनुख दी एक अंदर दी दुनिया है। ये बाहर दी सारी दुनिया शरीर दी है और शरीर दी लोड़ां दी पूर्ति होंदी है। लेकिन अंदर दी दुनिया मन दी है, और कुदरत ने एक नियम बनाया है कि मन की पूर्ति अंदरों ही होवेगी। अगर मन अंदर है तो बाहरों कुछ भी इसकी पूर्ति नहीं कर सकेगा। मन की पूर्ति भी अंदरों होगी। इस हिसाब नाल मनुख अपने दो रूप रखता है, दो संसार रखता है,
दो तरह की दुनिया रखता है, दो तरह के घर रखता है, एक बाहर एक अंदर। बाहर की सफाई तो बहुत सारी कौमां ने कर ली है, बहुत सारे देशों ने कर ली है, और वो सफाई, वो बाहर की पवित्रता बड़ा प्रभावित कर दी है। इतने सुंदर मकान, रहन सहन, सफाई मन नूं चंगी लगती है। चूंकि अक्सर मनुख का बहुत सारा जीवन बाहर ही बतीत होंदा है, अंदर दी फिक्र ही घट है। इस समय जी गौर नाल देखिए, बाहर जितनी सफाई है अंदर उतनी ही झूठ है। बाहर जितनी पवित्रता है अंदर उतनी ही मलिनता है। बाहर दी सफाई जितनी चंगी लगती पई है, प्रभावित करती पई है, उतना ही अंदर दी गंदगी चंगी नहीं लगती, घृणा पैदा होती है। पर अंदर दी ये गंदगी, इस दे विच मनुख अनंत जन्मां तो जी रहा है, अनंत जन्मां तो जी रहा है। दूसरा बैरूनी ये जिहड़ी सफाई है, ये जिहड़ी निर्मलता है, पवित्रता है, इस बारे धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते हैं, मैला ब्रह्मा मैला इंद, राव मैला मैला है चंद, मैला मलता एहो संसार, एक हर निर्मल जाका अंत न पारावार। अगर ये धरती रवि का टुकड़ा है, सूरज का टुकड़ा है, तो धरती मैली हो गई है। सूरज का टुकड़ा तो ये मैल भी सूरज तो आई होगी, तो जे सूरज तो ये मैल आई है, तो फिर सूरज किथे निर्मल हो गया। इसी तरह चंद्रमा भी सूरज का टुकड़ा, सूरज की रोशनी नाल चमकदा है। अगर सूरज मैला है, रवि मैला है, तो फिर ये धरती सारी दी सारी आपे ही मैली हो गई। कदी गहराई नाल देखिए, मिट्टी ही मैल है तो धरती ते सारी मिट्टी है। अगर मिट्टी मैल है, मिट्टी कपड़ियां नूं लग जाए, कपड़े मैले हो गए। मिट्टी आलूद जिस्म, जिस्म मैला हो गया। मिट्टी पै गई भांडियां ते, गड्डियां ते, मकान ते, तो प्रतीत होता है मैले हो गए सब कुछ। अगर मिट्टी ही मैल है तो जमीन ते सारी मिट्टी है, और जमीन सूरज का टुकड़ा है, तो फिर सूरज किस तरह निर्मल होया? ये सारी मैल उसों आई। धन गुरु नानक देव जी महाराज दे देखण दा अपना ढंग, आप कहते ने, मैला ब्रह्मा मैला इंद, रव मैला मैला है चंद, मैला मलता एहो संसार, एक हर निर्मल जाका अंत न पारावार। कहते ने, एक दिन भगत कबीर खड्डी ते बैठे कपड़ा बुन रहे सन। एक चादर शाम तक किसी नूं तैयार करके देनी सी, तो बड़े लगन नाल, बड़ी मेहनत नाल लगे हुए सन। लोई खाना लेके आ गई थाली विच, तो खड्डी ते बैठिया ही बैठिया कबीर वो भोजन छकण लग पे।
ਕੋਲ ਦੀ ਲੰਘਿਆ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡੀ, ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਹਮਣ। ਉਸਨੇ ਤਨਜ਼ੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਆਖਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਛਕਣ ਦਾ ਢੰਗ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਭਜਨ ਕਰਨ ਦਾ ਢੰਗ ਕਿੱਥੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਤੇ ਸੁਚਤਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਭੋਜਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਤੇ ਇਤਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਭੋਜਨ ਕਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਚੀ ਹੋਵੇ, ਪਾਵਨ ਹੋਵੇ। ਜਦ ਤਨਜ਼ੀ ਲਹਿਜੇ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨੇ ਐਸਾ ਆਖਿਆ ਹੈ तो कबीर प्रश्न खड़ा कर देन, कहो पंडित सूचा कवन थाओ, जहां बैस हों भोजन खाओ। ऐ ब्राह्मण देवता, तू ही दस किहड़ी जगह सुची है जिथे बैठ के मैं भोजन छका। मैं ते ऐसा देखदा पिया, सारे दा सारा संसार मैला है, झूठा है। और इस झूठ की गिनती इस तरह करते हैं, माता झूठी, पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे। आवे झूठे, जाए भी झूठे, झूठे मरे अभागे। कहो पंडित सूचा कवन थाओ, जहां बैस हों भोजन खाओ। प्रथम ते मां झूठी, पिता झूठा, और इन्हां नूं औलाद दे जो फल लगदे न झूठे। क्या खलड़ी दे थल्ले की है मिंज, मिंज दे थल्ले की है मांस, ते मांस दे थल्ले की ने हड्डियां। इस विच खून। और कबीर कहते ने बिष्टा अस्त रकत परेटे चाम, वो इस परले राख्यो गुमान। किहड़ी गल दा हंकार। गंदगी है, मिंज है, मांस है, अस्थियां ने, और ऊपर लिपटी हुई ये चमड़ी। सारे दा सारा शरीर मैला, झूठा। और इस झूठे शरीर नूं झूठे ही फल लगते ने। मां बाप झूठे ने तो फिर औलाद कित्थों सुची हो गई। वो ते अपने आप झूठी हो गई। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज ने भावर सामरथ विच एक बड़ा सुंदर छंद लिखे। एक युवती जिसके मुखड़े नूं लोकी कहंदे सन चंद्रमुखी, मुखड़ा चंद्रमा दे समान। प्राचीन जमाने च शरीर दे नैन नक्श वेख के या मनुख दा सुभाव वेख के नाम रखे जाते सन। जैसे रावण दी बहन, उसका नक ते नैन बड़े सुंदर सन, नाम रखा गया स्वरूप नखा। नख नासका बहुत सुंदर, बहुत सुंदर स्वरूप नखा। सारा ही मुखड़ा किसी का बहुत सुंदर होवे तो नाम दिता जाता सी चंद्रमुखी। पंडित गुलाब सिंह जी महाराज बड़ा सुंदर छंद चंद्रमुखी दी रूप रेखा इंज पेश करते हैं। हे मलमूत कसूत सबोपन, और सलेखन भांजन भारी। नाक की मैल जबैनिक से, और नाए संभार सो पोच उतारी। ओ चंद्रमुखी सुते सिद्ध नक दे चो मैल निकली।
ਤੇ ਨੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਥ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਮੈਲ ਸਾਰੇ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਪੈ ਗਈ। ਉਹ ਚੰਦਰ ਸਮਾਨ ਮੁਖੜੇ ਤੇ ਨੱਕ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮੈਲ ਪੈ ਗਈ। ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਜੀ ਲਿਖਦੇ ਨੇ, हे मलमूत कसूत सबो पुन और सलेखन भांजन भारी, नाक की मैल जवैनिक से और नाय संभार सो पोच उतारी, तो मुख चंद कहे जह को तब नाय निहार सके वो नारी। जिसनों चंद्रमुखी कहंदा सी, ਹੁਣ ਵੇਖ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਹੁਣੇ ਮੁਖੜਾ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਤੋ ਮੁਖ ਚੰਦ ਕਹੇ ਜਹ ਕੋ ਤਬ ਨਾਏ ਨਿਹਾਰ ਸਕੇ ਵਹੁ ਨਾਰੀ, ਪਿਖ ਰੰਚਕ ਮੈਲ ਗਿਲਾਨ ਕਰੇ ਸਠ ਜਾਨਤ ਨਾਏ ਅਹੈ ਕਿਛ ਸਾਰੀ। ਮੂਰਖ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਰੰਜਕ ਮਾਤਕ ਮੈਲ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਘਿਰਣਾ ਪਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੌਣ ਦੱਸੇ ਸਾਰੇ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਰੀਰ ਮੈਲ ਹੈ, ਮੈਲ ਦਾ ਘਰ ਹੈ। ਇਹ ਇਤਨਾ ਮੈਲ ਹੈ, ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਫਰਮਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਛ ਨੂੰ ਮੈਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਛੂ ਜਾਏ ਮੈਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। जैसे कि साहिब कहते ने, अन्न देवता, पानी देवता, बैसंतर देवता, लूण, पंजवा पाया घृत ता होआ पाक पवित्र। अन्न है, पानी है, घ्यो है, लूण है, इत्यादि सारी सामग्री इकट्ठी हुई ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸਵਾਦਿਸ਼ਟ ਭੋਜਨ ਬਣ ਕੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਪੰਜਵਾਂ ਪਾਇਆ ਘ੍ਰਿਤ, ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਕੱਢਿਆ। ਇਸ ਅਪਵਿੱਤਰ ਸਰੀਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ, ਖਾਦਾ ਗਿਆ। ਪਾਪੀ ਸਿਓ ਤਨ ਗੱਡਿਆ, ਥੁੱਕਾਂ ਪਈਆਂ ਤਿੱਥ, ਖਾਦਾ ਹੋਇਆ ਅੰਨ ਗੰਦ ਬਣ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਘਿਰਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਅੰਨ ਹੈ, ਲੂਣ ਹੈ, ਘਿਓ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਗੰਦ ਦਾ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਸਰੀਰ ਇਤਨਾ ਮੈਲਾ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਇਤਨਾ ਗੰਦਾ ਹੈ। ਸਰੀਰ ਦੀ ਇਸ ਅਪਵਿੱਤਰਤਾ, ਗੰਦਗੀ ਦੀ ਤਰਫ ਕਦੀ ਕਦਾਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਿਆਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅੰਦਰ ਝਾਤ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਬਾਹਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ, ਬੈਰੂਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਬਸ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੀ ਸੁਚਤਾ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੜੇ ਬੜੇ ਕਰਮਕਾਂਡੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਈਸਾਈਆਂ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ 'ਚ ਵੀ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਬੈਰੂਨੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨੂੰ ਹੀ ਅਧਿਆਤਮਕ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਈਸ਼ਵਰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਲਕਸ਼ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਜਦ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਪ੍ਰਾਚੀਨ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਲੱਕੜੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਧੋਂਦੇ ਸਨ। ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਵਾਕ ਹੈ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਦਾ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਾਸਨ ਮਾਂਜ ਚਰਾਵੇਂ ਉਪਰ, ਕਾਠੀ ਧੋਏ ਜਰਾਵੇਂ, ਬਸਦਾ ਖੋਦ ਕਰੇ ਦੋਏ ਚੂਲੇ, ਸਾਰੇ ਮਾਨਸ ਖਾਵੇ। चूल्हा रोज बनाना जमीन खोद के और लकड़ा नूं धोना ताकि लकड़ा पवित्र होण। और गजब दी गल, हर ब्राह्मण हर वर्ग दा
अपना ही अपना चूल्हा बनांदा सी। चूल्हे अलग अलग, चूल्हा साझा नहीं। कहंदे ने बाबर ने रात दे समय कोई 70-80 ਥਾਵਾਂ ਤੇ बलदी हुई अग वेखी रात ਨੂੰ। अपने नाल दे साथियां ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, हिंदू लोग मुर्दियां ਨੂੰ जलांदे ने, इतनियां लाशां जलाईयां जा रही ने रात दे समय। ਤਾਂ नाल दे साथियां ने कहा, जहां पना ये लाशां नहीं जलाईयां जा रही, ये भोजन बनाया जा रहा है। ये हिंदुस्तान के पूरब के लोग अलग अलग चुल्हा बनाते हैं, अलग अलग रोटी बनाते हैं। इन्हां दी रोटी की सांझ नहीं है। हस पिया बाबर, जिन्हां दा चुल्हा एक नहीं, जिन्हां दी रोटी एक नहीं हो सकी, जिन्हां दा भोजन एक नहीं हो सकिया, ये अंदरूनी तल ते भी एक हो सकन कठिन है, कठिन है। इन्हां नूं जितना बहुत आसान, बहुत आसान। सिर्फ 500 सिपाही, वह भी गुलाम, उन्हां नूं नाल लेके उसने भारत नूं गुलाम कीता। ये ते एक इतिहासक घटना है जो जगत प्रसिद्ध है। इतना कर्मकांड देखण दे चाया है। साडे विच भी, सिखां विच भी कई कहणगे खूह दा पानी होवे, नलके दा पानी पवित्र नहीं है, साफ नहीं है। उसदे हथ लग गए, उसदे हथ लग गए, उसदे हथ लग गए। ठीक है, हाथ धोते हुए ते होवन, ये तो ठीक है, लेकिन फलाने दे हथ ने ये ठीक नहीं ने। इस तरह का कर्म कांड जिथे ब्राह्मण जगत दे च है, सिख जगत दे च भी है, होर भी बहुतियां थावां ते अपने अपने ढंग नाल इस तरह की सुचता वरती जाती है। इनू सुचेम आखदे ने, सुचता आखदे ने। ठीक है, ईश्वरी इबादत तो बाद सुचता अपना एक खास स्थान रख दी है, पर सुचता है कि इनू भी ते समझण दी लोड़ है। इस्लामी जगत विच भी सुचता दे अपने ढंग ने। ये वजू करनगे और कपड़ियां नूं मल मूत्र ना लगे, इसका बहुत वड्डा ख्याल रखणगे। गरज के कुछ बैरूनी शुद्धता, पवित्रता, सुचता उस देच इस्लाम भी अपना एक खास योगदान देंदा है। उन्हां दी भी अपनी ढंग दी जो है पवित्रता है, पर यह भी सारी पवित्रता बाहर थी। इस तो जापदा है आम लोगों का जीवन ते बैरूनी है, ये धार्मिक लोगों का जीवन भी बैरूनी है। सिर्फ बाहर ते ही जोर है, सिर्फ उस चीज नूं पवित्र करना है जो साडे तन दी लोड़ है, और तन दी भी सिर्फ खलड़ी ही पवित्र करनी है। किस तरह मांस नूं पवित्र करोगे, किस तरह अंदर दी गंदगी नूं पवित्र करोगे, किवें हड्डियां नूं साफ करोगे, ये तो सिर्फ हर बंदा खलड़ी साफ करता है। तो खलड़ी दे उपर पहने हुए बस्तर, कपड़े, उन्हां नूं साफ करता है, लेकिन मन ते ध्यान नहीं गया। जितना तन साफ होंदा गया है, उतना ही मन मैला हो गया है। जितने कपड़े साफ होंदे गए ने, उतना ही मन मैला होंदा गया। जितनियां सड़कां साफ हो रही ने,
जितने मकान साफ होंदे गए, बर्तन साफ होंदे गए, उतना ही मन मैला होंदा गया। बाहर सुचता पैदा होंदी रही, अंदर झूठ वधदा रहा, वधदा रहा, वधदा रहा। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज नूं ऐलानिया कहना पिया, सूचे ए न आखियन, बैन जे बिंडा धोए, सूचे सेई नानका, जिन मन वसया सोए। भगत कबीर कहते माता झूठी, पिता भी झूठा, झूठे ही फल लागे, आवे झूठे जाए भी झूठे, झूठे मरे अभागे। कहो पंडित सूचा कौन थान, जहां बैठ हो भोजन खाओ। ब्राह्मण ने कहा चौके बैठ के भोजन छकना चाहिए, गोबर का लेपा करना चाहिए, बुहारी देनी चाहिए, गंगा जली दे छिट्टे मारने चाहिए, ते फिर बैठ के उत्थे भोजन छकना चाहिए। कबीर कहते गोबर झूठा, चौका झूठा, झूठी देने कारा, कहो कबीर तेई नर सूचे, साची परी बिचारा। इसे नूं धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने, कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। मन की सुच ते उस दिन होंदी है जिस दिन सच की प्राप्ति होवे। साच बिना कह सूचा होई, सच तो बिना किस तरह सुचा हो सकता है? किसी का मन किवें सुचा हो सकता है? तन सुचा है, मन झूठा है। बाहर का घर सुचा हो गया है, अंदर का घर जिस विच मन रह रहा है झूठा है, झूठा है और अत्यंत झूठा हो गया। समय की धारा नाल मन रोज रोज झूठा होंदा गया और समय की धारा नाल बाहर दियां सड़कां साफ होंदियां गईयां, बस्तर साफ होंदे गए, घर साफ होंदे गए, मन झूठा होंदा गया और इतना झूठा हो गया हुण करीबन करीबन हर एक नूं अगले दे मन तो घिरना है और किसी भी मनुख दा किसी ते भरोसा नहीं। तन वेख के, बस्तर सोने वेख के, रंग रूप सुंदर वेख के भी मनुख दा भरोसा नहीं बजदा। क्यों? उसनों ऐसा लगता है मन झूठा होवेगा। ये ख्याल हर मनुख दे अंदर दूजे मनुख दे प्रति है। इस वास्ते दूजे ते भरोसा करना बहुत औखा हो रहा है, बहुत कठिन हो रहा है। क्यों? ये यकीन आ गया है कि जिमें मेरा मन झूठा है, दूसरे का भी झूठा है। ये झूठ किवें धुले है? गुरु नानक देव जी महाराज जो खुलासा करते हैं उस दियां मूल ये दो पंक्तियां, कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। सुच ते तां होवेगी जे सच दी प्राप्ति होवे, ते जे सच दी प्राप्ति नाल मन सुचा होंदा है तो बाहर दे सारे कर्म कांड सिर्फ बाहर दी सुचता ते खड़े ने, अंदरूनी सुचता ते नहीं। और ये बाहर दा जो सारा कर्म कांड है, धन गुरु नानक देव जी महाराज इसनों बड़े आलमाना ढंग नाल बयान करते ने। ये ठीक है, सुच सच दे नेड़े है, सुच दे सिंघासन ते ही सच विराजमान होंदा है, पर वो सिंघासन मन है ते मन दा सुचा होना लाजमी है, लाजमी है, लाजमी है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दा फरमान, झूठ न रागी, झूठ न वेदी, झूठ न चंद सूरज की भेदी। राग गायन करन नाल मन दी झूठ नहीं लेंदी। बड़े बड़े किन्नर गंधर्व, बड़े बड़े शास्त्रीय संगीत दे ज्ञाता मन दे तल ते मेले देखे गए ने। शायद इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज ने फरमान कर देता है, कोई गावे रागी नादी बेदी बहु भांत कर,
नहीं हर हर बीजे राम राजे, जिना अंतर कपट विकार है, तिना रोए क्या कीजे। इस तरह रोण पिटण नाल की होना है। राग गायन कर रहा है, मन झूठा है। राग दे प्रभु दा कीर्तन कर रहा है, लेकिन मन सम्मिलित नहीं है, तो मन ते झूठा है, मन ते अपवित्र है। कबीर ने थे एक होर ख्याल भी बड़ा सुंदर दिता है। हर जस सोने ना हर गुण गावे, बातन ही असमान गिरावे। बड़ा दलीलबाज है, बड़े प्रमाण याद ने, दार्शनिक है, चिंतक है, और ऐसियां गल्लां करदा है कि जमीन आसमान दे कलाबे मिला देंदा है। पर कबीर कहंदे ने मन दे तल ते झूठा है। हर जस सोने ना हर गुण गावे, बातन ही आसमान गिरावे। ऐसे लोगन से क्या कहिए, जो प्रभ किए भगत ते बाहद, तिनते सदा डराने रहिए। डरते रहना चाहिए उन्हां मनुखां तो जो ईश्वर दा डर नहीं रखते, ईश्वर दा भय नहीं रखते। क्योंकि एक कोई ईश्वर दा भय है जो हिरदे नूं निर्मल कर देंदा है, पावन कर देंदा है। क्योंकि ईश्वर निर्मल है, उदा भय भी निर्मल है। निर्मल भव पाया, हर गुण गाया, हर वेखे राम हदूरे। ईश्वर दा भय ईश्वर नूं निकट करके प्रतीत करता है, ईश्वर नूं निकट करके दर्शांदा है, और उसकी नेड़ता हिरदे नूं पवित्र रखती है, मन नूं पावन रखती है, मन नूं शुद्ध रखती है। अगर ऐसा नहीं है तो कबीर कहंदे तिन ते सदा डराने रहिए। डरदे रहना चाहिए उन्हां तो। क्यों? बैठत उठत उठलता चाले, आप गए और अनहों घाले। आप ते डुबे ने, आप ते अपना नाश कीता है। ये उठदियां बैठदियां टेढ़ी चाल चल के पता नहीं कितनियां दा नाश करदे ने, कितनियां नूं तबाह करदे ने। आप न दें चुरू भर पानी, तह निंदे जय गंगा आनी। गंगा जिसने वगा दी, भाव इतना फराग दिल, इतना फराग दिल, अपना धन अन्न सब कुछ दरिया की तरह बहा दिता, ताकि जगत की लोड़ां की पूर्ति होवे। लेकिन इस तरह के मनुख देते वो हसते ने, वो मजाक उड़ाते ने, तर्क करते ने, जो किसी नूं चुल्लू भर पानी नहीं दे सकते। आप न दें चुरू भर पानी, तह निंदे जह गंगा आनी। अवरन हस्त आप हैं काणे, तिनको देख कबीर ल जाने। खुद ते अंधे ने, पर सुजाखियां दा मजाक करते हैं। अपने मन की अपवित्रता ते दिखाई नहीं देंदी, ते दूजियां दी मन की पवित्रता दा मजाक उड़ाते हैं। खास करके वो लोग जो किसी महापुरुष दे शरीक होवन, लंगोटिए यार होवन, किसी हद तक लाभ उठाण दे असमर्थ रह जाते हैं। ईसा कहते ने अवतार अपने नगर दे नहीं पूजिया जाता। और साडे देश की कहावत है, महापुरुष तो शरीक लाभ नहीं उठा सकते। वो ते वगदे हुए दरिया नूं न देख के वेखते ने, सिर्फ अखां बंद करके। ते अखां बंद करके तो कुछ भी देखोगे अंधेरा ही अंधेरा है, अंधेरा ही अंधेरा है। कुछ भी देखने वास्ते अखां ते खोलनियां पैणगियां। हर चीज़ अंधकार दिखाई देगी अगर अखां बंद ने। खास करके हिरदे विच ईरखा होवे, जैलसी होवे,
तो फिर मनुख ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਦ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਦੇਖੇਗਾ तो अंधेरा ही है, अंधेरा ही है। तो भगत कबीर कहते हैं अवरन हस्त आप हैं काणे तिनको देख कबीर ल जाने। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने झूठ ना रागी संगीत गायन करन नाल, राग गायन करन दे नाल मन दी झूठ नहीं लैंदी। बड़े बड़े संगीतकार झूठे देखे गए ने और काफी लंबे समय तक संगीत राग वे समावां दे कोठे ते रहा है और अज भी है। उन्हां दे मन ते पावन ना हो सके राग गायन करन नाल। मनुख दा वरतन वलेवा वस्तु नूं शुद्ध कर देंदा है या अशुद्ध कर देंदा है। इत्थे मनुख दे वरतन वलेवे ते ही जो है मुनसर है। तो साहिब कहते ने झूठ ना रागी झूठ ना वेदी। चार वेदां दे पाठ दे नाल या ओ कंठ होए ते पाठ कीता जाए मन दी झूठ नहीं लैंदी, नहीं लैंदी। कहंदे ने चारे दे चारे वेद रावण नूं कंठ सन और ओ जबानी पाठ करदा सी, पर बदले दी भावना वो अपने हिरदे दे चों नहीं कढ़ सकिया। बदले दी भावना हिरदे नूं मैला करदी है, बदले दी भावना हिरदे नूं दुखद करदी है। ईरानी सूफी संत शेख सदी कहंदे ने दरख्ते दोस्ती बानिशां के काम में दिल बबार आरद निहाले दुश्मनी बरकुन के रंजो बेशुमार आरद। ऐ मनुख जे किधरे तू दुश्मनी दा बूटा ला भी बैठा है अज ही इसनूं जड़ों पुट दे। इसनूं सिवाए दुखां दे सूल दे होर कुछ भी नहीं लगदा। मित्रता दा बूटा ला, मिलाप दा बूटा ला। जे तू ईश्वर दा मिलाप चाहना है ते जो मनुखां नाल मिलाप नहीं कर सकिया तो मनुखां तो दूर है, तो करते दी कृत तो दूर है, तो जो कृत तो दूर है वो करते तो भी दूर है। इस वास्ते इते लाजमी है विच दुनिया सेव कमाईए तां डर गए बैसण पाईए। महाराज कहते वेदां दे पाठ दे नाल ते महान विद्वान हो जाण नाल दार्शनिक हो जाण नाल भी मन दी महल नहीं लैंदी। झूठ ना रागी झूठ ना वेदी झूठ ना चंद सूरज की भेदी। ये जो 10 पुरब ने संक्रांत है, मस्या है, पूर्णमासी है, इतवार चानना है, एकम थित है, चंद्र ग्रहण है, सूरज ग्रहण है। इस तरह दे ये जो 10 पुरब मने जाते हैं वख वख चंद्रमा ते सूरज दे। धन गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने ये पुरब मनाण दे नाल भी मन दी झूठ नहीं लैंदी। मुदतां तो मनुख संग्रांद मनांदा आ रहा है, पूर्णमासी मनांदा आ रहा है, मस्या मनांदा आ रहा है, चंद्र ग्रहण ते सूरज ग्रहण ते बड़े बड़े दान पुण्य करदा आ रहा है, पर मन ते झूठे दा झूठा है। झूठ ना चंद सूरज की भेदी झूठ ना अन्ने झूठ ना नाई झूठ ना मेवरी है सब थाई। अन्न दा दान करन नाल भी मन दी झूठ नहीं लैंदी। झूठ ना नाई तीर्थां दे इशनान करन दे नाल भी मन दी झूठ नहीं लैंदी, नहीं लैंदी। नहीं ते तीर्थां दे वसनीक सारे सुचे होने चाहिए ने, पावन होने चाहिए ने, पर ऐसा देखण नूं नहीं मिलता। हो सकता है तीर्थ यात्रा करने वाले कुछ माड़े मोटे ठीक भी होवन, पर अक्सर तीर्थां ते वसण वाले ते रूप कुछ होर ही देखा गया है
जैसे कबीर ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ ਇਹ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬਨਾਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਤੋ ਬਨਾਰਸ ਠੱਗਾਂ ਤੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਗਤਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਗੁਣੀ ਜਨਾਂ ਲਈ ਸੀ, ਪਵਿੱਤਰ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਬਨਾਰਸ ਦੇ ਠੱਗ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਗਏ। ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਗਲਤ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਰਤਨ ਵਲੇਵੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਰਥਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰੂਪ ਰੇਖਾ ਕੁਛ ਹੋਰ ਦੀ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਝੂਠ ਨਾ ਅੰਨੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਨਾਈ, ਝੂਠ ਨਾ ਮੇ ਵਰੀਏ ਸਭ ਥਾਈ। ਜਿਸ ਇੰਦਰ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਐਸਾ ਪੁਰਾਣਕ ਮਿਥਿਆਸ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਸ ਇੰਦਰ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੀ ਮਨ ਦੀ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ, ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਝੂਠ ਨਾ ਅੰਨੇ, ਝੂਠ ਨਾ ਨਾਈ, ਝੂਠ ਨਾ ਮੀਂਹ ਵਰੀਏ ਸਭ ਥਾਈ। ਨਾਨਕ ਨਿਗੁਰਿਆ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਮੋਹ ਫੇਰੀਏ ਮੋਹ ਝੂਠਾ ਹੋਏ। दरअसल ईश्वर तो जिसने मुंह फेरिया होया है वो सुच्चा हो ही नहीं सकता, हो ही नहीं सकता। तो ये ते झूठ दा पसारा जो है इसका जिक्र किया है। तो हुण सुच्चे किवें होई है, किस तरह पावन होई है। धन गुरु नानक देव जी महाराज दसते हैं, नानक चुलियां सुचियां जे भर जाने कोय, सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। अगर कोई सुचियां चुलियां भरना जानदा है, सुच्चा हो सकता है, हो सकता है। मूल पंक्ति ते गुरु नानक देव जी महाराज दी आसा दीवार दी, कहो नानक सच ध्याइए सुच होवे। सुच हो सकती है, सुच होवे तां सच पाइए। सुच हो सकती है तां किस तरह, जे सच दी प्राप्ति हो जाए, जे सच हिरदे च वस जाए। साच बिना कै सोचा होई, नानक चुलियां सुचियां जे भर जाने कोय, सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। सुरते श्रोता, सुनने वाला कदों पवित्र होता है, जब उसनू समझ आ जाए, ज्ञान की प्राप्ति होए। जितने चिर तक सुरते नो श्रोते नो ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, समझ नहीं आई, मैले दा मैला रहेगा, झूठे दा झूठा रहेगा। देखण दे चाहे कईयां दी सारी जिंदगी सुनदियां ही लंघ जाती है, धर्म ग्रंथां नूं सुनदियां लंघ जाती है, पाठ पूजा कीर्तन सुनदियां लंघ जाती है। लेकिन मैले दे मैले रहिंदे ने, जिन्ने चिर तक समझ ना मिले, ज्ञान ना मिले, हिरदा परिवर्तन नहीं होंदा, तब्दील नहीं होंदा, अंदर दी दुनिया बदलदी नहीं, पावन नहीं होंदी। सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। इस वास्ते मैं अर्ज करदा हुन्ना, सुरत दे 3 अर्थ ने। सुरत सुनना, सुरत समझना, सुरत जुड़ना। श्रोता उस दिन महान हो गया जिस दिन उसनू समझ आ गई, क्योंकि समझदे आउंदियां वो प्रभु नाल जुड़ जाता है, तो प्रभु पावन है, वो पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, सुच्चा हो जाता है। सुरते चुली ज्ञान की जोगी का जत होए। जोगी क्या घिनता धारण करके, मुद्रा पहन के, तन ते राख मल के, घर घर भिक्षा मांग के सुच्चा हो जाएगा? नहीं, जोगी का जत होए। ते जत तो मुराद की है, अखां गलत वेखन ना, कन गलत सुनन ना, जबान गलत बयानी ना करे, मन गलत सोचे ना। इस तरह का जिस को जत है, जोगी सुच्चा हो जाएगा, पावन हो जाएगा। जोगी का जत होए। ब्राह्मण चुली संतोख की, गिरही का सतदान। ब्राह्मण जो पुजारी है,
ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁੱਚਾ ਹੋਵੇਗਾ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੁੱਚੀ ਚੁਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਨੂੰ ਸੁੱਚਾ ਕਰ ਦੇਵੇ? ਸੰਤੋਖ। ਐਸਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਜਾਰੀ ਦੀ ਹਰ ਵਕਤ ਮਨੋਬਿਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਲੈਣ ਦੀ, ਲੈਣ ਦੀ, ਲੈਣ ਦੀ। ਲੈਣਾ ਐਸਾ ਆਦਤ ਦੇ ਸ਼ੁਮਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਦੇਣਾ ਉਸ ਲਈ ਕਠਿਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਰਹਿਤਨਾਮੇ ਦੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਕੀਮਤੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਕੋ ਸਿੱਖ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ ਸੋ ਵੀ ਪੂਜਾ ਬਹੁਤ ਨ ਗਹਿ, ਤਨ ਨਿਰਵਾ ਮਾਤਰ ਸੋ ਲਹਿ, ਆਦਕ ਹੋਏ ਤਾਂ ਜਹ ਤੈਂ ਦਹਿ। ਜੋ ਪੂਜਾ ਕੋ ਆਪੇ ਖਾਈ, धर्म अर्थ जड़ देवे नाई, तिसे कलेश होएंगे जो, तां दुख को जानेगा सो। हर वक्त लैण दी बिरती कंगाल हो जाती है, कंगाल हो जाती है। और कंगाल मनुख हर वक्त मंग रखता है, और मंग हिरदे ते बोझ बनाई रखती है। हिरदा मलीन होंदा है, मलीन होंदा है। हर एक कोल मंगना है, हर वक्त मंगना है, और हर वस्तु मंगनी है। ये भावना बन जाती है, ये आदत बन जाती है, ये सुभाव बन जाता है। तो साहिब कहते ने ब्राह्मण चुली संतोख की, गिरही का सत दान। गृहस्थी है, बाल बच्चेदार है, किरती है, ये किस तरह सुच्चा हो सकता है? जे ब्राह्मण संतोख नाल सुच्चा हो सकता है तां सत दान, उच्चा आचरण ते दानी बिरती, हथों दे के भला ममनाए, इस तरीके नाल गृहस्थी पवित्र हो सकता है। गिरही का सतदान, राजे चुली न्याओं की पड़िया सच ध्यान। हुक्मरान है, सिंघासन ते बैठा है, पाठ पूजा करता है, तीर्थां ते जांदा है, सारे धार्मिक कर्म करता है, लेकिन कुर्सी ते बैठ के इंसाफ नहीं करता। ये झूठे दा झूठा है, ये परमात्मा नूं कबूल नहीं होवेगा। और ये कलेश ते दुख उठाएगा। अक्सर देखा गया है कुर्सी ते बैठण वाला हुक्मरान मुश्किल है कि उस दे च विनम्रता पैदा होवे। हुक्म करने की आदत उसनों हंकारी बना देंदी है, और हंकारी मनुख कोल इंसाफ नहीं होंदा, इंसाफ नहीं होंदा। तो साहिब कहंदे ने राजे चुली न्याओं की, राजा है, हुक्मरान है, तो इस दे नाल उसका हिरदा पावन होवेगा, सुच्चा होवेगा। राजे चुली न्याओं की पढ़िया सच ध्यान। बहुत वड्डा पढ़िया लिखा है, बड़िया बड़िया डिग्रियां ने, बड़िया बड़िया सनदा ने इसके कोल, तो क्या इसनों पवित्र मन ली है? नहीं। ऐसा देखा गया है बाहर दी ये पढ़ाई, बाहर दी ये सारी समझ भूगोल शास्त्री हो गया है, वनस्पति शास्त्री हो गया है, शरीर शास्त्री हो गया है, बहुत कुछ इसनों ज्ञान मिल गया है, लेकिन अंदर दी मूर्खता नहीं मिटेगी, नहीं मिटेगी। इस वास्ते गुरु नानक देव जी महाराज कहते ने पढ़िया मूर्ख आखिए, जित लब लोभ अहंकार। कई दफा देखा गया है बहुत वड्डियां वड्डियां डिग्रियां प्राप्त करके मनुख ज्यादा अहंकारी हो जाता है, ज्यादा लोभी हो जाता है, ज्यादा वासना विच पै जाता है, जिस करके मन उसका ज्यादा झूठा हो जाता है, ज्यादा मैला हो जाता है। इस वास्ते साहिब कहते ने पढ़िया सच ध्यान। अगर सच दे च उसकी सुरत नहीं जुड़ी, सच नाल जुड़ नहीं रहा, तो इसकी सारी पढ़ाई लिखाई भी इसके मन नूं मैला करेगी। इस वास्ते असीं देखते हैं बड़े बड़े वड्डे उपद्र पढ़े लिखे मनुखां करके हो रहे हैं। एक अनपढ़ मनुख ते छोटी जिहियां तबाहियां का कारण बनता है, पर बहुत पढ़े लिखे मनुख कई दफ़ा बहुत वड्डियां बर्बादियां का कारण बनते हैं। पढ़ाई लिखाई चंगी है, बैरूनी दुनिया नूं समझण दे विच सहायता देंदी है, मदद करती है, पर इस दे नाल अंदर दी दुनिया सुच्ची नहीं होंदी।
ਪਾਵਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਔਰ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਜੋ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਮੈਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਅਸ਼ੁੱਧ ਹੋਵੇਗਾ, ਝੂਠਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇਖੇ ਗਏ ਨੇ ਮਨ ਦੇ ਤਲ ਤੇ ਮੈਲੇ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਯੂਰਪ ਪੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ, ਕੈਨੇਡਾ, ਪੱਛਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੇ, ਪਰ ਕਤਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਚੋਰੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਦੁਰਾਚਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਅਨਪੜ੍ਹ ਦੁਨੀਆ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਨਾ ਹੋ ਸਕੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਆਲਮ ਤੇ ਇੰਜ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਹਮ ਜਾਣਤੇ ਥੇ कि इल्म से कुछ जानेंगे, जाना तो ये जाना कि ना जाना कुछ भी। संसार नू जान जान के मैं ये जानिया, ये सारी जानकारी कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। इसने तो हिरदे नू लोभी बना दिता है, होर हंकारी बना दिता है, होर जो है कामनावां दे विच ग्रस गया है हिरदा। इहदे नाल हिरदे दी शुद्धि नसीब नहीं हुई। मनुख जदों भी किधरे अनर्थ करदा है, ਵਧੇ ਹੋਏ ਹੰਕਾਰ ਕਰਕੇ, ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵਧੇ ਹੋਏ ਲੋਭ ਕਰਕੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਲੋਭ ਹੈ, ਸੁਚੇਮ ਕਿੱਥੇ? ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਹੰਕਾਰ ਹੈ, ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਤੇ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਅਸੀਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕਿੱਥੇ? ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਤੇ ਉਸੇ ਦਿਨ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦਿਨ ਸੱਚ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਝੂਠ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਲੋਭ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਤਾਂ ਪਰ ਜਾਣੀਏ ਜਾਂ ਹਿਰਦੇ ਸੁੱਚਾ ਹੋਏ। ਕੂੜ ਕੀ ਮਲ ਉਥਰੇ, ਤਨ ਕਰੇ ਅੱਛਾ ਧੋਏ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਸਚਿਆਰ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੁੱਚਾ ਮੰਨ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚ ਆ ਕੇ ਟਿਕ ਗਿਆ, ਵਸ ਗਿਆ। तो मूल पंक्ति धन गुरु नानक देव जी महाराज दी, कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। सुच हो सकती है, पवित्रता हो सकती है जे किधरे सच दी प्राप्ति हो जाए। जिस हिरदे विच सच आके टिक जाता है, उहदी तकणी पावन हो जाती है। उसनूं जगत दा रूप मां दिखाई देंदा है, भैन दिखाई देंदा है, अपने दिखाई देंदे ने, कोई बिगाने ओपरे नहीं दिखाई देंदे। जिस हिरदे विच सच आके वस जाता है, उसदे लई पराया धन मिट्टी बन जाता है, कंचन मिट्टी बन जाता है। ऐसा मनुख चोर ते यार नहीं होंदा। ये ठीक है, मनुख दे हथ चोर ना होवन, मन ते चोर है। मनुख दा जिस्म दुराचारी ना होवे, मन ते दुराचारी है। और मन अगर दुराचारी है तो वध हथ रुके रहणगे, नज़रां ते नहीं रुकणगियां, क्योंकि हत्थां लई हथकड़ी है, पैरां लई बेड़ियां ने। मनुख समाज ते कानून दा डरदा होया अपने पैरां नूं रोकेगा, अपने हत्थां नूं रोकेगा, पर नज़रां नूं किवें रोकेगा? क्योंकि नज़रां नूं रोकण लई हथकड़ी नहीं है। हथकड़ी पै नहीं सकती निगाह नूं, बेड़ियां पै नहीं सकदियां निगाह नूं। तो मनुख दियां नज़रां दुराचारी ने, चोर ने। इस वास्ते धन गुरु नानक देव जी महाराज कहंदे ने, दृष्ट बिकारी बंधन बांधे, हौं तां के बल जाए। मैं सदके जाना, कुर्बान जांदा उन्हां तो जो अपनी बिकारी दृष्टि नूं रोक लैंदे ने। और दृष्टि जिन्हां दी अमृतमई हो जाती है। एक दफ़ा अमृतमई प्रभु दा नाम प्रभु हिरदे जद वस जाए तो दृष्टि अमृतमई हो जाती है, तकनी अमृतमई हो जाती है, बोलां विच अमृत आ जाता है। बोल भी अमृतमई, बड़े मिठे बोल, बड़े स्वादली बोल, हिरदे नूं शांत करने वाले। और तकनी दे च बड़ी पवित्रता, बड़ी निर्मलता, बड़ी निर्माणता। ऐसे मनुख जगत दे जगत दी इस व्यापक महल दे कदी कदाई दिखाई देंदे ने, जिन्हां नूं देख के कहना पैंदा है, इस मैले संसार दे ये ते सुच्चा है,
ਇਹ ਤੇ ਨਿਰਮਲ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਪਾਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ ਬਾਹਰ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ। ਅਵਤਾਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਤਨੇ ਚਿਰ ਤੱਕ ਮਨ ਸਾਫ਼ ਨਹੀਂ, ਮਨ ਸੁੱਚਾ ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਦੀ ਇਹ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਕੋਈ ਲਾਭਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਸਾਰੀ ਸਫਾਈ ਸੁਚੇਮ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਯੂਰਪ ਦਾ ਲੋਕ, ਪੱਛਮੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨੇ, ਬੇਚੈਨ ਨੇ। ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤਾ ਟਿਕਵਾ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ। ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਰੁਲਦੇ ਨੇ, ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤਾਪ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਖੁਦਕਸ਼ੀ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਆਤਮ ਹੱਤਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਮਨ ਦੀ ਵਿਆਕੁਲਤਾ ਨੂੰ ਭੁਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। तो एक गल तो साफ दिखाई दे रही है, जितने चिर तक मन सुच्चा नहीं, बाहर दी सुचता सिर्फ बाहर थोड़ी जियां सहायक हो सकती है, लेकिन अंदर दी बेचैनी, अंदर दे दुख ते संताप नूं मिटाण दे ये कारगर नहीं है। अंदर दे संताप नूं मिटाण वास्ते ते अंदर दी सुचता चाहिदी है। और सुचता इस तरह होंदी है, कहो नानक सच ध्याइए, सुच होवे तां सच पाइए। सच दे च ध्यान जोड़िए ते ध्यान दे जोड़दियां सच प्रगट हो जाता है, ते सच दे प्रगट होंदियां मनुख दा रोम रोम सुच्चा हो जाता है, हथ सुच्चे हो जाते हैं, पैर सुच्चे हो जाते हैं, नज़रां सुच्चियां हो जांदियां, और सुच्चा मनुख अमृतमई होंदा है।